राजगृह भोजन आदिषु तथैव दृष्टत्वात्। नमस्कार मित्रों। ये जो सूत्र है ये नारद भक्ति सूत्रों का 31वां सूत्र है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो सूत्र है वो कहता है राजगृह भोजन आदिषु, अर्थात राजघर भोजन आदि में तथैव अर्थात भी वैसे ही दृष्टत्वात् अर्थात देखा जाता है। तो यहाँ पर नारद मुनि कह रहे हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने पिछले उसमें सिखाया कि जो भक्ति है वह स्वयं फल रूप है, ऐसा ब्रह्म कुमार का मत है, तो उसी विषय में यहाँ पे नारद मुनि कहते हैं कि राज घर और भोजन आदि में भी तो वैसे ही देखा जाता है। तो जैसे हम लोग राज को या घर को या भोजन को फल मानते हैं ना कि ये हमारे लिए फल है, ये हमने प्राप्त किया, ये हमारा फल है, हमने अपने प्रयास किया तो उससे हमको ये फल प्राप्त हुआ। तो ठीक इसी प्रकार से जो है भक्ति जो है वह भी ऐसे ही फल है, ये यहाँ पे नारद मुनि कहना चाह रहे हैं। तो इस ये जो सूत्र है इसको हमें पिछले सूत्र के संदर्भ में समझना चाहिए कि पिछले सूत्र में क्या बोला था कि ब्रह्म कुमार का ये मत है कि भक्ति जो है वह स्वयं फल रूप है, कि जैसे हम भोजन को या राज को या हम घर को फल मानते हैं ना कि अरे वाह हम उसको प्राप्त करके तुष्ट होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को राजा बना दिया जाए तो वह बहुत तुष्ट हो जाता है, तो वो एक आनंद की अनुभूति करता है। या किसी को यदि घर प्रदान कर दिया जाए, वो हम अपने घर में जब आ जाते हैं तो हम वहाँ पर पहुँच करके एक आनंद को प्राप्त करते हैं कि हाँ अब हम यहाँ पे अपने घर में आ गए, हम सुरक्षित हैं यहाँ पे, या जैसे हम रहना चाहें वैसे रह सकते हैं। या भोजन हो, मान लीजिए आपको बहुत भूख लग रही हो और आपको कोई भोजन दे दे तो आपको तुष्टि अनुभव होती है, कि अनुभूति होती है एक, आप ऐसा अनुभव करते हैं कि हाँ मुझे भोजन प्राप्त हो गया, आनंद आ गया। तो इन सब में हमको एक तुष्टि का अनुभव होता है। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि जैसे ये तुष्टि हम अनुभव करते हैं राज में, घर में या भोजन में, उसी प्रकार की तुष्टि जो है वह हम भक्ति में अनुभव करते हैं। किंतु भक्ति में वह जो तुष्टि है वह कहीं अधिक श्रेष्ठ होती है। ये आगे के सूत्रों में नारद मुनि बताएंगे इस बात को कि जो तुष्टि हमको भक्ति से प्राप्त होती है वह कहीं अधिक प्रबल होती है। वह तुष्टि ऐसी होती है जैसे कि बहुत बड़ा भार जो है वो हम पर से उतर गया हो। किंतु यदि किसी ने भक्ति का वो जो भार है उसको के उतरने को यदि अनुभव ना किया हो, तो आपने जो राज प्राप्त करने में या घर प्राप्त करने में या भोजन प्राप्त करने में जो अनुभव प्राप्त किया है, आप उसके द्वारा एक अनुमान लगा सकते हैं कि भक्ति से आप किस प्रकार की संतुष्टि प्राप्त करते हैं। तो वो जो संतुष्टि आप राज, घर और भोजन आदि में प्राप्त करते हैं वैसी ही संतुष्टि आप जो है भक्ति में प्राप्त करते हैं, किंतु भक्ति में वह संतुष्टि कहीं अधिक प्रबल होती है। तो ये यहाँ पर नारद मुनि बता रहे हैं और आगे ये और इस विषय में बताएंगे कि कैसे ये जो राज, घर और भोजन की जो संतुष्टि है, ये संतुष्टि जो है ये लंबे समय तक टिकती नहीं है, थोड़े समय तक रहती है और चली जाती है। किंतु जो भक्ति से जो संतुष्टि हमें प्राप्त होती है वह ऐसी होती है जो कि अमर है, वह हमें एक बार प्राप्त हो जाए तो उसके पश्चात फिर वो कहीं नहीं जाती। तो हम आगे के सूत्रों में समझेंगे। तो वही संदेश था यहाँ पर इस सूत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस सूत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।